यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ORB स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 15। तो दोस्तों अब तक तो आप जान ही गए होंगे ORB स्ट्रेटजी है क्या और हम ये सीरीज क्यों चला रहे हैं। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको अच्छे से मालूम होगा ORB स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है, मतलब हम आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करके। चलिए, ये तो रही उन भाइयों की बात जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है। अभी हम बात कर लेते हैं जिन्होंने हमारी अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है। मैं उन लोगों को एक बार बता देता हूँ। ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक स्ट्रेटजी है जिसको हम रेगुलर 1 महीने तक अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से वो अप्लाई होती है सेम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे हमने एक अपना रूल बनाया हुआ है, 20 पॉइंट का टारगेट हम लेंगे हमेशा और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। जो भी पहले हिट हो जाएगा उसको लेके मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, फिर दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे। मतलब कि पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हमें एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए ORB स्ट्रेटजी क्या है। हमारी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है, हम अपने चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेट कर देंगे। तो जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होगी, जब वो क्लोज हो जाती है, हम उसका लो एंड हाई दोनों मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद जो भी उसको ब्रेकआउट देता है, जहां पर भी सपोज दूसरी या तीसरी कैंडल ने या सेकंड कैंडल ने ही उसको ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, तो वहां पे हम कॉल बाय करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो वहां पे हम पुट बाय। तो ये है दोस्तों ORB स्ट्रेटजी। इसको हम रेगुलर 1 महीने तक अप्लाई करेंगे, पूरा डिसिप्लिन के साथ करेंगे दोस्तों। जिस तरीके से ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है उसी तरीके से करेंगे और अपने रूल्स को भी प्रॉपर फॉलो करेंगे। ऐसा हमें दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है कि मान लीजिए मैंने 20 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट सेट किया हुआ है अपना, तो वो पहुंचने वाला है, लेकिन मेरे को ये भी डर लग रहा है कि यार 20 पॉइंट टच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मैं 15 पे एग्जिट कर जाऊंगा। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बेशक हमारा 19 पे जाके वो वापस से नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दे, तभी भी हमको मैनुअली एग्जिट नहीं करना है। जो हमने यहाँ पे रूल बनाया हुआ है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट, उसको हिट होने देंगे। तो सेम इसी तरीके से पूरा मंथ इसको अप्लाई करेंगे। देन हम देखेंगे एंड ऑफ द मंथ क्या हम प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं सीधा चार्ट पर, और वहां पे सबसे पहले हम वेट करेंगे हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। उसके बाद वेट करेंगे उसको ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा अपनी पोजीशन हम बना लेंगे। तो दोस्तों आज भी हमने अपने मोबाइल से ही ट्रेड किया है, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा आगे। तो एक बार हम बात कर लेते हैं आज के दिन क्या हुआ। देखिए हमारी मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं, ये हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी, हमने दोनों ड्रॉ कर दिया यहाँ पे लाइनें। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ब्रेकआउट काफ़ी टाइम बाद मिला, 1 या 2 बजे के करीब हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया? इस वाली कैंडल ने। तब तक हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है, अभी आपको पता लग जाएगा आगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई यहाँ पे। अब देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कॉल बाय करेंगे। तो जैसे ही मैंने कॉल बाय की, यहाँ पे मेरे को 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया था। लेकिन उसके बाद ये वाली जो हमारी ग्रीन रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। स्टॉप लॉस कितना था हमारा? 10 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे 10 पॉइंट हमारे कितने हो गए? 1500 रुपये। तो 1500 रुपये का आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब एक बार बात कर लेते हैं कल के दिन। कल के दिन हमें 3000 कुछ का प्रॉफिट हुआ था, परसों भी हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ था। मतलब 20 पॉइंट का टारगेट है, तो 20 पॉइंट हमारे वही हो गए। 20 इंटू अगर आप 150 करोगे तो 3000 हो जाएगा। 150 क्या है? 2 लोट से हम ट्रेडिंग करते हैं, तो 75 इंटू 75 प्लस 75, ये 2 लोट हो गए, मतलब 150। तो 150 हमारे 20 पॉइंट का टारगेट है, तो ये हो गया ना हमारा 3000। तो 3000 का प्रॉफिट हम लेके चलते हैं और 1500 का लॉस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कल के दिन प्रॉफिट हुआ था, प्रीवियस डे प्रॉफिट हुआ था, उससे पहले प्रॉफिट, उससे पहले प्रॉफिट। मतलब ORB स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी मेरे को अब तक लगी। अगर इसने हमें आज लॉस दिया है तो कल के दिन देखेंगे हमें प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम 30 दिन इसको टेस्ट करेंगे, 30 में से अगर हम 15 दिन या फिर मैं कहता हूँ 10 दिन भी हम प्रॉफिट में रहेंगे ना, और 20 दिन अगर लॉस में रहेंगे, तब भी ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो हमारा ये 20 पॉइंट का टारगेट है इसको भी हम बढ़ाएंगे नहीं। बेसिक हम यहाँ पे लॉट इंक्रीज कर लेंगे। जैसे अभी हम 2 लोट से कर रहे हैं, इसको हम 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। लेकिन अभी इस हम जो हमारे 20 पॉइंट का टारगेट है हम इसको नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना कम हम यहाँ पे पॉइंट्स लेके चलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि जल्दी से हिट हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज कर दूँ कि चलो यार अब मैं इसको 40 कर देता हूँ या फिर 50 कर देता हूँ, तो जितना मैं इसको ज़्यादा करता जाऊँगा उतने मेरे यहाँ पे कम चांसेस हो जाएंगे प्रॉफिट होने के। तो इसीलिए हम ये अपना आगे तक इसको 20 पॉइंट ही रखेंगे। बेशक यहाँ पे हम अपने लॉट्स को इंक्रीज कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम 2 से कर रहे हैं, फिर 4 से करेंगे, उसके बाद 6 से, फिर 10 से,
इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारी कैपिटल बढ़ती जाएगी। तो अभी मैं आगे आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, जो आज मैंने पोजीशन बनाई थी वो कब बनाई थी आपको आगे पता लग जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा ORB स्ट्रेटजी का डे 15 था। आज के दिन हमें 1500 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द ट्रेड में हमने प्रॉफिट ही बनाया है। मतलब ORB स्ट्रेटजी वर्क तो कर रही है लेकिन कभी कभी लॉस भी देती है। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम ही होता है दोस्तों। आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लीजिए, उसके भी दो पहलू होंगे, प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन हाँ, ऐसी स्ट्रेटजी जरूर हो सकती है जो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट दे। तो ORB स्ट्रेटजी अब तक तो मेरी समझ में आ रही है। जितने दिन मैंने यहाँ पे 15 दिन अप्लाई किया तो 15 में से ज़्यादातर हम यहाँ पे प्रॉफिट ही बनाया है। बाकी कुछ दिन हमारे ऐसे जिसमें हमने लॉस लिया है, लेकिन लॉस भी हमने यहाँ पे कितना 10 पॉइंट का लिया हुआ है और जो हमारा टारगेट है वो 20 पॉइंट का है। तो यहाँ पे हम 1:2 का रेशियो लेके चल रहे हैं। इसको हम दोस्तों सेम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे 30 डेज के लिए और फिर एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में हैं। इससे दोस्तों होगा क्या, हमारे व्यूवर्स को ये पता लगेगा कि ORB स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम फिर इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम अपना लोट का साइज इंक्रीज कर देंगे। जैसे अभी हम 2 लोट के साथ कर रहे हैं, फिर हम 10 के साथ करेंगे या 5 के साथ करेंगे। मतलब उस लोट साइज को इंक्रीज कर देंगे और फिर देखेंगे आगे हमें प्रॉफिट रहता है या फिर लॉस रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली डेली अपडेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे हम कल सेम जगह सेम समय पे और सेम स्ट्रेटजी के साथ। शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।